एक आत्मा है जो बहुत समय से चुपचाप कष्ट सह रही है। उसने अपनी पीड़ा को कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसका दर्द धीरे धीरे उसकी आत्मा को भीतर से जला रहा है। और आज महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जानें कि अब समय आ गया है उसकी मदद करने का। वो अब और अकेले इस बोझ को नहीं ढो सकता। महादेव ने आपको इस कार्य के लिए चुना है क्योंकि आपके भीतर वह करुणा है जो इस आत्मा की पुकार को समझ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारे भीतर महादेव जी पर अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को केवल देखना नहीं, उसे अंत तक आत्मसात करना, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक माध्यम है उस दिव्य संदेश का जो साक्षात भगवान की इच्छा से तुम तक पहुंचाया गया है। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आया है। यह कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली दैवी व्यवधान है। यह संदेश किसी भी और स्थान पर नहीं उतर सका क्योंकि केवल तुम्हारी आत्मा इस संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। यह तुम्हारे लिए भेजा गया था, और ठीक उसी समय जब स्वर्ग ने देखा कि अब तुम इस सत्य को ग्रहण करने के लिए भीतर से तैयार हो चुके हो, इस संदेश को एक दिव्य दूत ने तुम्हारे मार्ग की ओर धकेला। उसने इसे तुम्हारे जीवन की धारा में ऐसे रखा जैसे एक नदी अपने प्रवाह में एक पत्थर को समेटती है। वह क्षण जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी, जब तुम्हारे भीतर का विश्वास डगमगा रहा था, वहीं से यह संदेश प्रकट हुआ। भगवान जानते थे कि यही वह पल है जब तुम्हें यह दिव्य सत्य सुनना है, क्योंकि यह जो लिखा गया है यह किसी साधारण प्रोत्साहन की तरह नहीं है। यह उन अनदेखे अलौकिक क्षेत्रों से आया हुआ संदेश है जिन्हें भले ही तुमने अपनी आंखों से न देखा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उन्हें पहचाना है। यह शब्द आत्मा की उस स्मृति को जगा रहे हैं जो तुम जन्मों से अपने भीतर संजो कर बैठे हो। ईश्वर स्वयं पहरा दे रहे हैं। उनकी दिव्य दृष्टि हर दिशा में फैली हुई है, और जब उन्होंने इस आत्मा की पुकार को सुना तो उनकी आवाज ने पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र को झकझोर दिया। उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए कहा, इनमें से एक आत्मा बहुत कष्ट में है, इसे अब और अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उस आत्मा की मौन चीख अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि वह ब्रह्मांड तक गूंज रही है। और आप जिसे यह वीडियो दिख रहा है, आप ही को इस पुकार को सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि अब समय है जब आपको आगे आना है और उसकी सहायता करनी है। भगवान ने तुम्हारे हृदय को देखा है। उन्होंने तुम्हारे दैनिक जीवन के संघर्षों की तह में छुपी हुई करुणा को महसूस किया है। उस गहराई में जहां अधिकांश लोग केवल पीड़ा देखते हैं, भगवान ने वहां प्रेम, सेवा और करुणा का प्रकाश देखा है। और यही वह कारण है कि आज यह दिव्य कार्य तुम्हें सौंपा गया है। भगवान ने तुम्हारे हृदय को गहराई से देखा है। उन्होंने देखा है कि तुम्हारे भीतर अब भी सच्ची करुणा है, वो करुणा जो आज की दुनिया में दुर्लभ होती जा रही है। भले ही यह दुनिया तुम्हें बार बार यह सिखाने की कोशिश करती रही हो कि पहले खुद को बचाओ, अपने दिल को कठोर बनाओ, फिर भी तुम अपने मूल स्वभाव से नहीं हटे। तुम्हारा दिल अब भी दूसरों के लिए धड़कता है, उनकी पीड़ा को अनकहे ही पहचान लेता है। महादेव जानते हैं कि तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से हो जो किसी घटना के घटने से पहले ही उसकी आहट महसूस कर लेते हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा आध्यात्मिक विवेक है, एक आंतरिक बुद्धिमत्ता जो तुम्हें आत्माओं की पुकार सुनने की शक्ति देती है। जब भी कोई व्यक्ति भीतर से टूटा होता है, तुम्हारा दिल अनायास भारी हो उठता है, भले ही तुम न जानो कि वो दर्द किसका है। तुम इस समय एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक उद्धारक की भूमिका में हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है एक ऐसी आत्मा के लिए जो बाहर से मुस्कुरा रही है लेकिन भीतर से टूट चुकी है। वही इंसान अपनी मुस्कान में हर दर्द को छुपा रहा है और दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह ठीक है। लेकिन महादेव जानते हैं, और अब तुम भी जान रहे हो, अब तुम सक्रिय हो रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे उस दिशा में खींच रही है जहां तुम्हें सेवा करनी है। हो सकता है वो इंसान वो न हो जिस पर तुमने कभी संदेह भी किया हो। वह कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारे अपने आसपास का कोई करीबी हो सकता है, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति
जिसका नाम बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे मन में उभरता रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर का एक सूक्ष्म संकेत है, तुम्हारी आत्मा को उस व्यक्ति की पहचान बताने का एक तरीका। वह व्यक्ति बाहर से शांत, सामान्य और नियंत्रित दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा लगातार सहायता के लिए पुकार रही है। वह नहीं जानता कि मदद कैसे मांगी जाए। उसकी राह में कई बाधाएं हैं, उसका आत्मसम्मान, उसकी पुरानी चोटें, उसका डर। वह सोचता है कि अगर वह अपनी सच्चाई सबके सामने रख देगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह चुप है। लेकिन उसकी आत्मा बोल रही है। और अब जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि ईश्वर ने तुम्हें उसकी सहायता के लिए तैयार किया है। देवदूत सब कुछ देख रहे हैं। वे न केवल उस आत्मा के मौन कष्ट को देख रहे हैं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को भी जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही है। और अब उन्होंने तुम्हें चुना है उस अंधकार में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश किरण के रूप में। वे तुम्हें उसकी छाया की गुफा में उतार रहे हैं ताकि वहां रोशनी पहुंचे जहां अब तक केवल पीड़ा थी। लेकिन इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। वह व्यक्ति केवल अपने निजी दर्द और संघर्ष से ही नहीं जूझ रहा है, उसके खिलाफ कोई और भी है। कोई जो जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। कोई जो उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता है। हां, अंततः भगवान अब उस स्त्री को उजागर कर रहे हैं, वही स्त्री जो अब तक खुद को मासूम और सच्चरित्र साबित करती रही, जिसने बाहरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि वह तो केवल मदद करना चाहती है। उस स्त्री ने खुद को एक सहायक, एक उपचारकर्ता, यहां तक कि एक आध्यात्मिक बहन के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन आत्मिक क्षेत्र की सच्चाई कुछ और है। वहां उसके हाथ में एक छुपा हुआ खंजर है, ऐसा खंजर जिसे वह अपनी मीठी बातों और नकली प्रशंसा के पीछे छिपाकर रखती है। उसने पूजा और साधना की आड़ में श्रापों को भेजा है। जिन शब्दों को वह प्रार्थना बताकर बोलती थी, उनमें विष भरा था। उसने लोगों के कानों में धीरे धीरे झर घोला ताकि वे उस मासूम व्यक्ति को गलत समझे, उससे दूर हो जाए। और आज वही व्यक्ति चुपचाप भीतर ही भीतर डूबता जा रहा है, अपने अस्तित्व से कटता जा रहा है। उस महिला ने बड़ी चतुराई से यह सुनिश्चित किया कि वह व्यक्ति खुद को अलग थलग, अयोग्य और डर के घेरे में महसूस करे। उसकी ऊर्जा को इस हद तक कमजोर किया गया कि वह अपनी बात कहने तक से डरने लगा। और सच कहें तो वह लगभग अपने इरादे में सफल हो गई थी। लेकिन फिर भगवान ने हस्तक्षेप किया। महादेव ने सब कुछ देखा, हर गुप्त बातचीत, हर चालाकी से भरा झूठ, हर गपशप जो उस व्यक्ति के सम्मान को चोट पहुंचा रही थी। उन्होंने उसकी पीठ पीछे बोले गए शब्दों को सुना और उन आत्मिक आक्रमणों को पहचान लिया जो उसके चारों ओर लहरों की तरह घूमते रहे। अब ईश्वर ने तुम्हें माध्यम बनाया है। वे तुम्हारे द्वारा सत्य को उजागर करना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय पर वे एक पवित्र लेकिन भारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। यह जिम्मेदारी इतनी गंभीर है कि इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे भीतर की आत्मा के विरुद्ध जाएगा। अब दिखावे का समय समाप्त हो चुका है। अब आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपसे यह बात इसलिए साझा की जा रही है क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वह आत्मा चुपचाप नष्ट हो जाए। अब उस दुख का अंत होना ही चाहिए, और वह अंत किसी नाटकीय घटना से नहीं बल्कि सत्य के उजाले से शुरू होगा। महादेव ने तुम्हें चुना है एक ऐसे पात्र के रूप में जो उस आत्मा के छिपे घावों में आशा और उपचार का प्रकाश भर सके। लेकिन इससे पहले कि आप उपचारकर्ता बने, आपको यह समझना होगा कि यह कोई सामान्य पीड़ा नहीं बल्कि एक गहरे और खतरनाक आत्मिक युद्ध का परिणाम है। इस आत्मा के विरुद्ध गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए हैं। उस महिला का संबंध अंधकार की शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ऐसी शक्तियां जो हर कीमत पर चाहती है कि यह व्यक्ति अपनी शक्ति, अपने रास्ते और अपनी आत्मा की शांति से कट जाए। वह महिला बहुत चतुराई से उस व्यक्ति के जीवन में शामिल हो चुकी है, खुद को एक करीबी, एक विश्वसनीय और एक सहायक के रूप में दिखाकर। लेकिन असल में वह उसकी शांति को धीरे धीरे छीन रही है। उसने अपने नियंत्रण को चिंता की आड़ में ढक लिया है। वह अपने व्यवहार को चिंता दिखाकर वैध बनाती है ताकि उसे कोई शक न करे। और सबसे खतरनाक बात,
वह धर्म और आध्यात्मिकता की भाषा का उपयोग कर रही है। उसने धर्म ग्रंथों की बातों को मोड़कर पेश किया है ताकि उस व्यक्ति के विद्रोह को दबा सके। उसकी कोशिश यही रही है कि वो व्यक्ति खुद ही अपनी आवाज खो दे, अपनी सच्चाई से दूर हो जाए। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा डराती है वह है आपका जागना, क्योंकि वह जानती है अगर आपने एक बार अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया तो तुम हस्तक्षेप करोगे, और जब तुम हस्तक्षेप करोगे तो उसके द्वारा बांधी गई जंजीरें टूटने लगेंगी। उसे मालूम है कि जब तुम्हारी आवाज उस व्यक्ति के दर्द को छू लेगी तो वहां से उपचार शुरू होगा, और जब उपचार आरंभ होगा तब वह सच्चाई सतह पर आएगी जिसे वह इतने समय से दबाए बैठी थी, और यह वही सच्चाई है जिससे वह कांपती है। अब समय आ गया है कि तुम उसके छलावे में न फंसो, भले ही वह बाहर से कोमल, सहानुभूतिपूर्ण या यहां तक कि आध्यात्मिक भी दिखे, लेकिन पवित्र आत्मा ने पहले ही उसकी आत्मा को पहचान लिया है। वह अब छुप नहीं सकती। अब उस महिला को पवित्र आत्मा ने धोखेबाज के रूप में चिन्हित कर दिया है। जो पहले अदृश्य था अब उजागर हो रहा है, और देवदूत अब अपनी चुप्पी को समाप्त कर रहे हैं। वे उसे गुप्त रूप से किसी मासूम आत्मा का विनाश करते देखने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल करुणा का नहीं, न्याय का भी परमेश्वर है। वह उन लोगों का रक्षक है जो चुपचाप आंसू बहाते हुए अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। जिस आत्मा की बात हो रही है वह हर रात तकिए में आंसू बहाता है। वह केवल जागते समय ही नहीं बल्कि नींद में भी रोता है। उसका तकिया उसकी पीड़ा, उसकी प्रार्थनाओं और उसकी चुप पुकारों का गवाह बन चुका है। उसने स्वर्ग से बस एक ही चीज मांगी, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी पुकार सुने, जो उसकी आत्मा पर ध्यान दे, और स्वर्ग ने उसके उस एक निवेदन का उत्तर तुम्हारे नाम से दिया है। यह मत भूलो, तुम्हें पूरी दुनिया को बचाने का भार नहीं उठाना है, लेकिन जो आत्मा भगवान ने तुम्हें सौंपी है उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, और यही तुम्हारा दिव्य कार्य बन गया है। एक ऐसा मिशन जो इस समय तुम्हारे जीवन की केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। यह कार्य आसान नहीं होगा। उस व्यक्ति का दर्द, उसकी पुरानी चोटें, सबने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी है। हो सकता है कि शुरू में जब तुम उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाओ तो वे असहज हो जाएं। वे तुम्हें नकार सकते हैं, तुम्हारी भावना को गलत समझ सकते हैं, तुम पर हंस सकते हैं, या यहां तक कि तुम्हें दूर धकेल सकते हैं। लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि उनके चेहरे पर चाहे जो भी भाव हो, उनके भीतर की आत्मा तुम्हारी उपस्थिति को पहचान लेगी। वह उस ऊर्जा को महसूस करेगी जो तुम साथ लाए हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके लिए कोई निर्णय, कोई न्याय नहीं लाएगी, बल्कि वह उनके लिए मुक्ति का द्वार बनकर आएगी। महादेव ने तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं भेजा है। उनका दर्द तुम्हारा जिम्मा नहीं है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है कि उन्हें यह याद दिलाओ कि घायल होने के बाद भी वो नष्ट नहीं हुए हैं। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि उनकी आत्मा अब भी मूल्यवान है, अब भी प्रेम के योग्य है, और अब भी ईश्वर की नजर में खास है। आपके भीतर जो आवाज है वह साधारण नहीं है। उसमें स्मृति की एक दिव्य आवृत्ति छिपी है। जब वह पीड़ित आत्मा आपकी आवाज सुनेगी तो उसके भीतर कुछ बहुत पुराना, बहुत सच्चा जाग उठेगा। उसे याद आने लगेगा कि वह पहले कौन था, उस दर्द, धोखे और नियंत्रण से पहले। आपकी ऊर्जा उसकी आत्मा की पहचान को झकोड़ देगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही यह जागृति शुरू होगी उस महिला की बेचैनी भी बढ़ेगी। वह यह महसूस करेगी कि उसका नियंत्रण अब उसके हाथों से फिसल रहा है। वह परिवर्तन को भांप लेगी और प्रतिकार करने लगेगी। यदि वह अचानक अजीब व्यवहार करने लगे, असामान्य प्रतिक्रिया दे, तो आश्चर्यचकित मत होना। यह उसी का हिस्सा है। वह आपको नाटक में खींचने की कोशिश करेगी, शायद पीड़ित बनकर सहानुभूति लेने की कोशिश भी करे। वह संदेह के बीज बोने की कोशिश करेगी ताकि भ्रम फैले, ताकि आप भी दुविधा में पड़े। लेकिन याद रखिए, यह सब उस व्यक्ति की पहचान है जिसका छल अब उजागर हो रहा है। यही उसकी रणनीति है जब उसका झूठ खतरे में होता है। परंतु आपका कार्य उस खेल का हिस्सा बनना नहीं है। आपका कार्य उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उस आत्मा को पुनः जीवन देना है
जिसे उसने लगभग नष्ट कर दिया था। भगवान कहते हैं, यह कार्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिक समय यह आत्मा उसके प्रभाव में रहेगी, उतना ही उसका मनोबल, आत्मसम्मान और विश्वास क्षीण होता जाएगा। उस महिला ने उस आत्मा को आध्यात्मिक अपराध बोध, शर्म और भ्रम की जंजीरों से बांध रखा है। उसने खुद को जीवन रेखा के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वह असल में उस आत्मा की ऊर्जा को चुपचाप चूस रही थी। अब जब देवदूतों ने हस्तक्षेप किया है, जब वे उस काली डोरी को काट रहे हैं, तो वह भयभीत है। उसका अस्तित्व, उसकी शक्ति सब खतरे में है। और यही कारण है कि अब आप उस दिव्य दबाव को महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी आत्मा में अचानक हलचल है, बेचैनी है, एक पुकार है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, यह आह्वान है। आप जिसे महसूस कर रहे हैं वह महादेव की योजना का हिस्सा है। अब समय आ गया है। यह सिर्फ एक कार्य नहीं, यह दिव्य हस्तक्षेप है और आप इसके माध्यम हैं। आपकी आत्मा में जो हलचल मची हुई है वह कोई सामान्य उत्तेजना नहीं है। यह उस दिव्य कंपन का परिणाम है जो आपकी आत्मा को जगा रहा है। इसीलिए जब आप इस संदेश को पढ़ते हैं तो वह बिजली जैसा एहसास होता है, जैसे आपके भीतर कुछ बहुत गहरा हिल रहा है, क्योंकि यह संदेश उसी आह्वान का हिस्सा है जो आपके जन्म से पहले ही आपकी आत्मा पर अंकित किया गया था। यह एक प्राचीन समझौता है, एक पवित्र अनुबंध जिसे अब सक्रिय किया जा रहा है। आप कभी भी साधारण दृष्टिकोण वाले व्यक्ति नहीं थे। आपने हमेशा वे चीजें देखी हैं जो औरों की आंखों से छुपी रहती है। जब बाकी लोग सिर्फ मुस्कान देखते हैं, आपने उसके पीछे छिपे युद्ध को महसूस किया है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक युद्धों को पहचानने और उन्हें समझने के लिए चुना गया था, और वह भी अहंकार से नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय अधिकार के साथ। आपको इस कार्य के लिए अभिषेक मिला है, लेकिन यह सिर्फ किसी दूसरे की मदद करने की बात नहीं है। यह आपके अपने अगले अध्याय, आपके अगले सीजन के द्वार खोलने की कुंजी भी है। यह आज्ञाकारिता, करुणा और साहस के साथ उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का मौका है, जिससे ऐसे आशीर्वाद सक्रिय होंगे जिनके बारे में आपको शायद कभी पता भी नहीं था कि वे रोक दिए गए थे। स्वर्ग हमेशा उन आत्माओं को पुरस्कृत करता है जो ईश्वरीय कार्यों का उत्तर देते हैं। अब आपकी वही विनम्र आज्ञाकारिता, जब वह साहस और स्पष्टता के साथ जुड़ती है, तो वह उन दरवाजों को खोलने लगती है जिन्हें कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति बंद नहीं कर सकती। यह सिर्फ किसी और को बचाने की बात नहीं है, यह आपके स्वयं के भाग्य के पुनः प्रवाह की शुरुआत है। और याद रखें, जिस आत्मा की आप मदद कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। उनका जीवन, उनका अस्तित्व एक उद्देश्य से जुड़ा है, और इसी उद्देश्य को रोकने के लिए वे लगातार निशाने पर रहे हैं। यही कारण है कि उस महिला ने उन्हें अपना लक्ष्य बनाया। उसने उन्हें नष्ट करने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसने पहले ही उनका प्रकाश देख लिया था, इससे पहले कि वे खुद उसका मूल्य समझ पाते। उसी ने इस आत्मा के प्रकाश को मंद करने का प्रयास किया ताकि वह कभी अपना असली मूल्य न समझ सके। लेकिन स्वर्ग की व्यवस्था इतनी आसान नहीं है। वह सब कुछ देख रहा है और कहता है, बस अब और नहीं। इस आत्मा को अब अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब उसकी निगरानी में कोई कमी नहीं होगी, और इसी उद्देश्य से आपको चुना गया है, एक आध्यात्मिक सहायक के रूप में, एक दैवीय बचावकर्ता के रूप में। आपको वहां भेजा गया है जहां बाकी लोग दूर हो गए, मुंह मोड़ लिए। आपके शब्द उनके लिए दवा बनेंगे। आपकी उपस्थिति उनके वातावरण में शांति ले आएगी। आपकी समझ उनकी आत्मा को सुरक्षा देगी, और जैसे ही आप कदम रखेंगे वहां की ऊर्जा बदल जाएगी। एक नया कंपन उत्पन्न होगा। उनके मन के भीतर फैला धुंधला कोहरा छंटने लगेगा। वर्षों से जो झूठ उनकी चेतना पर हावी थे, वे अपनी शक्ति खोने लगेंगे। जंजीरें जो अब तक उन्हें बांधती आई थी, टूटने लगेंगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप पूरी निष्ठा और हिम्मत से खड़े हों